ये दो बड़े इवेंट आपकी लाइफ को या आपके टाइम बिहेवियर को या इवन आपके रिवॉर्ड्स को सेटल करने के लिए मोर देन इनफ। आपकी इमेजिनेशन, आपके ख्यालात की दुनिया क्रिएटिव स्किल्स में बदलेगी। आप गहराई से सोच सकेंगे एंड सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ कंप्लेन करते रहें। आपके पास हल होंगे। इस वक्त बिग मिशंस की तरफ सोचिए, द मिशंस ऑफ लाइफ, टू लीड द पीपल, टू लीड द फैमिली एंड अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाइए। शिकायत नहीं बनती इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वाली वीडियो जिन 7 दिनों पर मबनी है उसमें से कुछ दिन अप्रैल के हैं, लास्ट 1-2 दिन, एंड फिर 5 मई तक इसी वीडियो के इसी एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के असरात रहेंगे आप पर। मेरे पास एक बड़ी खुशखबरी है। वेरी फर्स्ट डे 29 ऑफ अप्रैल को मार्स, the big planet, the planet of physical strength, the planet of spiritual strength, आपके 12th एंगल पर आ जाएगा और वो 12th एंगल को ही रूल करता है। अब मज़े की खबरें सुने, दो बड़ी खबरें। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस अपने असल घर में यानी कि आपके फर्स्ट एंगल पर है। आपका 12th एंगल का रूलिंग प्लैनेट आपके 12th एंगल पर है। ये दो बड़े इवेंट आपकी लाइफ को या आपके टाइम बिहेवियर को या इवन आपके रिवॉर्ड्स को सेटल करने के लिए मोर देन इनफ है। इस वक्त तमाम वो टॉरियंस जो कंप्लेनिंग बिहेवियर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो उन्हें शिकायतें रहती हैं रिश्तों से, उन्हें शिकायतें रहती हैं दुनिया के सिस्टम से, उन्हें शिकायतें रहती हैं फैमिली के सिस्टम से, उन्हें शिकायतें रहती हैं इलाकाई कवानीन से। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन दे फील ब्रेवरी, व्हेन दे आर सो प्रैक्टिकल, और उससे मामला हल होंगे। कैसे मामला हल होंगे? आपकी इमेजिनेशन, आपके ख्यालात की दुनिया क्रिएटिव स्किल्स में बदलेगी। आप गहराई से सोच सकेंगे एंड सॉल्यूशंस निकाल सकेंगे, बजाय इसके कि आप सिर्फ कंप्लेन करते रहें। आपके पास हल होंगे। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज में आसूदगी फील करेंगे, प्रॉफिट्स। आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज में ड्यूटीफुल होते जाएंगे, ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले। आपका एहसास स्ट्रांग होता जाएगा। गम देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहादुरी की शक्ल में आएगा, बुज़दिली की शक्ल में नहीं आएगा। गम अमूमी तौर पर देख के आपको भी गमगीन कर दिया करते थे, लेकिन आप बहादुर होकर उसका गम दूर करेंगे, उस ट्रबल को, उस वीकनेस को दूर करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होगी। एंड वीनस इज आल्सो प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर एंड इट इज इन योर फर्स्ट एंगल, सो यू आर सो अट्रैक्टिव, वेरी लविंग एंड केयरिंग, एंड दिस इज बेनिफिशियरी फॉर द फैमिली लाइफ, जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं। एंड इसकी वजह से कमिटमेंट होना, प्रपोज करना, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, या फिर आपके दिल का मौसम अच्छा होना, जज्बात में ह्यूमर एंड लव इमोशंस प्रोड्यूस होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। मार्स 2 सालों में एक दफ़ा आपके 12th एंगल पर से गुजरता है टॉरियंस, 6 वीक्स के लिए। एंड वो 12th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से आपके ख्वाबों का सच्चा होना, जो ख्वाब देखते हैं, ऐसे ख्वाहिशों वाली चीज़ नहीं कि मेरी ख्वाहिश है, जो असली ख्वाब देखते हैं सोते में, एंड उनका सच्चा होना पॉसिबल होता है। एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर योर क्रिएटिव स्किल्स। आइडियाज़ आएंगे वहाँ से। आप उन आदतों से भी बाहर निकल जाएंगे जो खामखा आपको तंग किया करती थी, गमगीन किया करती थी, उदास किया करती थी, कंप्लेनिंग किया करती थी, आइसोलेटेड किया करती थी, एंड इवन सेंसिटिव कर देती थी। उनसे भी निकल जाएंगे नेचुरली, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी मेडिटेशन, विदाउट एनी रेमेडी। अब और मज़े की खबरें सुने। आपके लिए मरकरी भी 12th एंगल पर है। मार्स के 12th एंगल पर आने की वजह से मरकरी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सो यू आर मोर कम्युनिकेटिव विद मैजिकल स्किल्स, वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी डिटेल्ड, एंड आपकी बात समझी जाएगी और कबूल की जाएगी। इसके फ़ायदे जॉब पेशा लोगों को बहुत होंगे। इसके फ़ायदे ऐसे कैरियर वाले को होंगे जिन्होंने अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपने बिजनेस में ग्रोथ लानी होती है। इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल है, नॉट ओनली दैट सेक्टर बट वो बड़ी वाज़ेह मिसाल है। जैसे वकील ने अपनी बात को बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन करके अपना मुद्दा बयान करना होता है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए एंड उसके क्लाइंट को एडवांटेजेस मिले, तो वो बड़े ग्रो करेंगे।
टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स के सामने कोई चीज़, कोई सब्जेक्ट एक्सप्लेन करना होता है ताकि सामने वाले की समझ में आए, एंड स्टूडेंट्स बड़े खुश रहेंगे क्योंकि वो चीज़ें बहुत अच्छे अंदाज से एक्सप्लेनिंग वे में, अब वो उनके पास जो अल्फाज की शॉर्टेज होती थी या वो खुद अपने अल्फाज को महदूद कर लेते थे, बहुत एक्सप्लेन नहीं किया करते थे टोरियन टीचर, अब वो एक्सप्लेनेशंस की तरफ आएंगे। इवन पॉलिटिशियंस, अच्छा मार्क्स की वजह से ये जो मिलिट्री सेक्टर्स हैं, जो अथॉरिटी वाले सेक्टर्स हैं, जो एथलीट्स हैं, जो पावर रखते हैं, स्टेक होल्डर्स, वो भी ग्रो करेंगे एंड उसकी ग्रोथ में रियलिस्टिक अप्रोचेस बढ़ेंगी, ख्यालाती दुनिया से बाहर आएंगे। आपके लिए जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है, ये वही फर्स्ट एंगल है जिस पर आपका रूलिंग प्लैनेट है। एस्ट्रोलॉजी की अगर आप 40% तौजीहात, 40% एक्सप्लेनेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं टॉरियंस, तो दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट दैट यू आर हाईली रेडी फॉर some big jumps, for big positive jumps in your life, in finance, in fame, in authorities. ये बड़ी कामयाबियों का सीजन है। छोटा मत सोचिए, जर्नल 2 वक्त की रोटी का मत सोचिए, वो आपकी सलाहियतें इतनी काबिल है, अल्लाह ताला की रहमतें आपके साथ है, वो पूरी हो जाएगी। इस वक्त बिग मिशंस की तरफ सोचिए, द मिशंस ऑफ लाइफ, टू लीड द पीपल, टू लीड द फैमिली, एंड अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपरली निभाइए। शिकायत नहीं बनती इस वक्त, किसी भी नौयत की शिकायत नहीं बनती। एवरीथिंग इज ऑन राइट पोजीशन एट द मोमेंट, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी फ्यूल्स, फाइनेंशियल फ्यूल्स, इमोशनल फ्यूल्स, रिलेशनशिप फ्यूल्स, कैरियर या फिर जॉब फ्यूल्स, लक फैक्टर, माइंड स्किल्स, लॉसेस रिकवरीज, आइडिया मेकिंग, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। अब भी अगर कोई टॉरियन, कुछ होते हैं वीक, ऐसे सारे लोग बहुत तंदुरुस्त और तवाना नहीं हुआ करते, कुछ लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं, कुछ लोग किसी पुराने इवेंट से डरे हुए होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, कुछ लोग इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से रिलेशनशिप में सिकनेस फील करते हैं, कुछ लोग गमों की वजह से अपनी खुशियों को खो देते हैं, वो उनके साथ ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स आए होते हैं वो इन गोल्डन सीजन्स को खा जाते हैं। ऐसे लोग जो इस वक्त इतने गोल्डन सीजन में, बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बाय माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, अगर वो फिर भी लिंगर ऑन है, डरे घबराए परेशान उलझे हुए हैं, तो उन्हें इस वक्त एमरल्ड की अशद ज़रूरत है। एमरल्ड इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ फेवर, जिसे आर्टिफिशियल फेवर कह सकते हैं, जिससे ग्रोथ आएगी, आपके अंदर की वीकनेसेस रिकवर होंगी। एमरल्ड का रिप्लेसमेंट रूबी की शक्ल में भी मौजूद है। एमरल्ड इज़ अ स्टोन, ओके, ज़मुरद कहते हैं उर्दू में, एंड रूबी इज़ आल्सो एन अदर स्टोन इन मैरून कलर, एंड उसे याकूत कहते हैं। दोनों एक दूसरे की रिप्लेसमेंट है, पहन सकते हैं, बट नेचुरल पहने। नेचुरल स्टोन नहीं पहनेंगे तो वो सिर्फ रंग बरंगे कोई चीज़ होगी, बस प्लास्टिक या ग्लास की। नेचुरल स्टोन केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके अंदर रेडिएशन, ग्रेविटीज़, ये सब मौजूद होती हैं जो आपको डेवलप कर सकती हैं, जो आपको नेचुरल फ्लो की तरफ दोबारा ला सकती हैं। दिस इज़ अ प्रूवन साइंस, इट इज़ कॉल्ड एज जिमोलॉजी। सो अगर नेचुरल स्टोन्स आपने पहना 8 से 10 कैरेट, साथ में सूरज शम्स पड़ी 5 टाइम्स इन अ डे, सो मुझे लगता है कि 29 ऑफ अप्रैल से यू विल बी ओके एंड रेडी फॉर द टेक ऑफ। बट शर्त वही है कि जब सूरज शम्स पढ़ें तो इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ पढ़ें, पूरे दिल से, पूरे दिमाग की हाज़िरी से। एंड जब स्टोन पहने तो नेचुरल स्टोन्स पहने। नेचुरल स्टोन्स बाय करने के लिए टॉरियंस, एस्ट्रोजेम्स ने बड़ी मेहनत के साथ, मैं वो बार बार नहीं बताऊंगा कि कितनी हमें डॉक्यूमेंटेशन, कितनी लीगल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, लेकिन बहरहाल अब स्टोन स्टोर क्रिएट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड में भी लिंक आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, नेचुरल हीलिंग स्टोन्स आपको चाहिए, हमने वहाँ ग्रेड वाइज अच्छी क्वालिटी, मीडियम एंड लो क्वालिटी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, प्रीमियम क्वालिटी सब क्रिएट कर दी है। अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब अगले हफ्ते कुछ और मज़ीद बेहतरियाँ आती जाएंगी। आपके ये 2 प्लैनेट अब आपको कम से कम 1 महीने के लिए स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, कम्पिटिटिव, करेजियस ये रखेंगे। एंड अब आप अपनी राहों का तयन कर लें, अपनी मंजिलों का तयन कर लें। अब सुस्ती दिखाना,
अब अपनी कंप्लेंट्स करना, अब कमज़ोरियाँ दिखाना, दिस इज़ नॉट सूटेबल फॉर द टोरियंस। अगर मेरी ये कोशिशें आपको बर वक्त एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में आगाही देना आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा दे, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है टोरियंस। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।